Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। तो उनकी देर रात की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, देर रात की फीलिंग, इमोशंस क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। जर्नल रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, तो सभी साइन वाले देख सकते हैं। बाकी हाईलाइटेड साइंस, डेट्स, मंथ्स मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर के लिए भी है, देख सकते हैं आप। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की देर रात की एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की देर रात की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स। ओके, देखिए ये जो शख्स है ना, ऑप्शन तो बहुत है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस इंसान के अंदर ईगो भी बहुत है और इस इंसान के अंदर ज़िद भी बहुत है, यानी ज़िद्दी भी बहुत है, ईगोस्टिक भी बहुत है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने ज़िद में आके, अपने ईगो में आकर के आपसे बात नहीं करना चाहते, कि मुझे नहीं करनी है बात या मुझे नहीं रहना है उसके साथ, और शायद और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं या अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं कि मैं अब इससे भी बेहतर रिलेशनशिप ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, ईगो और जिद तो सर पे चढ़ी हुई है इनके, लेकिन ये आपको अपने दिल से और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन का भी कार्ड है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और बड़ा ही मुश्किल हो रहा है इनको, बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है। और ये सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा हो क्या रहा है कि ये पिघलते जा रहे हैं, इनका ईगो टूटता जा रहा है, या आपके आगे हार मानते जा रहे हैं साइलेंटली। यानी कि आपको आगे आके झुक नहीं रहे हैं, ये पर्सन आपके आगे ही नहीं आए हैं, आपके पास नहीं आए, आपके सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन पिघल रहे हैं। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनका ईगो टूट रहा है, इनका ईगो ब्रेक हो रहा है, झुकते जा रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि झुकेंगे, ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत हो चुकी है कि लाइक इंसान ना जब और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, या कर रही हैं, तो ये देख रहे हैं कि आपको तो ये अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे। किसी और से भी बात करते हैं तो आप बैक ऑफ द माइंड चल रहे हो, बात किसी और से हो रही है, ख्यालों में आपके डूबे हुए हैं, सपने आपके देख रहे हैं, बात कहीं और हो रही है। ठीक है, या इनका बन ही नहीं रहा है। 2 दिन बात होती है, तीसरे दिन बात होती है, चौथे दिन इनका मन खुद हट जाता है वहाँ से, और इनको समझ नहीं आ रहा है, ये परेशान हो चुके हैं। इनको बिल्कुल ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और बहुत सोच में इंसान डूबे हुए हैं। क्या करूँ? ठीक है, और दूसरा, आपकी तरफ बढ़ने का मन करता है इनका, यानी कि आपकी तरफ आने का मन करता है इनका, लेकिन ईगो और अकड़ बहुत है इनके अंदर, ज़िद्दी भी है। लाइक मैं कैसे चला जाऊँ, मेरी क्या इमेज रह जाएगी, या आपको दिखाना चाहते हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ बहुत दिखाई दे रहा है क्लियरली कि इनको फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और बहुत बड़े लेवल पर पड़ रहा है। ठीक है, नंबर 12 और नंबर 7 हो सकता है इनका। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। ओके, और देखते हैं और क्या है।
इनको गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। गुस्सा बड़ी जल्दी आता है इस इंसान को। लेटर एन, वी, डी और एस, ये लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओह, अभी मेरा ध्यान गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कपल्स की एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ तो कनेक्टेड है यहाँ पर। बेशक ईगो इशू हो, सोलमेट कनेक्शन में भी ईगो इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब आप में से कुछ लोगों के अगर दिमाग में ये कि सोलमेट कनेक्शन में ईगो इशू, हाँ जी बिल्कुल होता है। कोई भी किसी भी टाइप का कनेक्शन हो, ईगो इशू होता है, हर कनेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे दिखता है कि वो है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के सोलमेट्स हो, परफेक्ट मैच, ठीक है। देखो ये पर्सन ना अभी आप में बदलाव देख रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि यार वो पहले ना मेरे जैसी थी, या वो पहले मेरे जैसा था, वो मुझे समझती थी, वो मुझे समझता था, लेकिन अब वो मुझे नहीं समझती। अब उसके अंदर घमंड आ गया है, या अब उसके अंदर ईगो आ गया है, या अब उसका ध्यान नहीं है, शायद अब वो मेरे लिए कुछ फील नहीं करती, या अब वो मेरे लिए कुछ फील नहीं करता है, ऐसा उनको लग रहा है। उनको ना चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर, क्योंकि पहले ऐसा था कि आप लाइक हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी जो आप हंसी में टाल देते थे कि चलो छोड़ो, इग्नोर कर देना, लेट गो कर देना। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपके लिए ऐसा हो गया कि जितना मैं लेट गो कर रही हूँ, या जितना मैं लेट गो कर रहा हूँ कि कोई नहीं, उतना ज़्यादा चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो रही हैं। यानी कि आप ये सोच के लेट गो करते थे कि कोई नहीं यार, चलो छोड़ो, क्या बातों पे ध्यान देना, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने नोटिस किया कि ये सेम पैटर्न उनका चल रहा है। वो आप जितना उनको इग्नोर कर रहे हो, यानी कि उनकी बातों को हंसी में टाल रहे हो, उतना ज़्यादा वो इंसान आप पर हावी हो रहा है, या उतना ज़्यादा वो गलतियों को किए जा रहे हैं और अगेन एंड अगेन किए जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आप या तो अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, या फिर अगर आप अपने करियर पे, पैसा कमाने पे, इस पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, कि मैं अपनी लाइफ को स्टेबल करूँ, इन सब चीज़ों पे शायद आप फोकस कर रहे हो कि मैं अपने आप को इमोशनली स्टेबल करूँ, खुद के साथ रहना सीखूँ, खुद के साथ खुश रहना सीखूँ, पैसे कमाऊँ, या जो भी मेरी फ्यूचर रिलेटेड सिक्योरिटीज़ है उनको देखूँ। या तो आप ये कर रहे हो, आपने पूरा फोकस इस पर दे दिया है, या अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, आप बेशक सारे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, या बेशक कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसे ही व्यू कर रहे हैं, ये पर्सन आपको ऐसे ही देख रहे हैं जैसे आप कुछ बड़ा कर रहे हो, या आप कुछ तो कर रहे हो, ठीक है, या कुछ तो चल रहा है, कुछ तो बड़ा चल रहा है आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो, या आप अर्न कर रहे हो, या अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, तो कुछ ऐसा वो आपको व्यू कर रहे हैं, वो आपको ऐसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर खामोशी दिखती है, मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दिखाई देता है, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो इस शख्स को, इसलिए इस इंसान को लगता है कि आप बदल गए हो, आप में घमंड आ गया है, या फिर अब आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितना कि आप पहले थे। लेकिन यहाँ पर लड़ाई किस चीज़ की है? आप किस चीज़ के लिए इतना शांत होकर बैठे हो? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि आप समझ गए हो इनके सामने बार बार बोलने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मैं अपनी जो इमेज है उसको और ज़्यादा डाउन कर दूँगी या कर दूँगा, या फिर जो बच्ची कुछ इज्जत है ये इंसान उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो आपने इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कि इनसे बात करने का, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना समझाना था समझा चुके, अब नहीं समझने वाले, तो आप चुप हो गए कि ठीक है, बेटर है कि क्यों ज़्यादा बोलना। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं असर इनके ऊपर डाल रही है, मैं डेफिनेटली कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही है।
इनको आपके बारे में सोचना ही पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़, ये खामोशी इनको अट्रैक्ट कर रही है। तो बिल्कुल, क्योंकि सोलमेट है, कपल्स यहाँ पर है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो आप दोनों भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप भी शायद इनके बिना थोड़ा अधूरापन अपनी लाइफ में महसूस कर रहे होगे, या इनकी कमी को आप भी महसूस कर रहे होगे। लेकिन और साथ ही साथ ये पर्सन भी उस कमी को महसूस करे, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चुप बैठे हो, और ये पर्सन अपनी ज़िद और ईगो में। और ठीक है, आपका तो मान लिया कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप ये कर रहे हो, लेकिन ये इंसान का गलत है जो ईगो या ज़िद में कर रहा है। तो आप इनको बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दे रहे हो अभी, ठीक है। इनको यही ट्रीटमेंट इनको चाहिए था। नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर, ठीक है। और अप्रैल मंथ, मई और अप्रैल, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, लियो सिंह राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की या आपकी, ठीक है। 4 या 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 84 बॉर्न हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, 1984, 1984। स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये इंसान ना अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि इनको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा ये शो कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ छुपा के बैठे हैं। जितना ये आपको दिखा रहे हैं ना कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, उतने हकीकत में ये नहीं है। बस ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि फ़र्क इनको पड़ रहा है। ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अकड़ी इतनी है इनके अंदर। लियो की एनर्जी स्ट्रांगली है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अकड़ बहुत ज़्यादा है, झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये इमोशंस, आपकी यादें, ये समय इनको झुकाने पे मजबूर हो रहा है आपके आगे। जैसे यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि ये पर्सन झुके, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि घमंड टूटता है और ऊपर वाला तोड़ता है। हर किसी का घमंड टूटता है, क्योंकि जब तक वो घमंड टूटेगा नहीं ना, तब तक इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। घमंड में रह के ना वो चीज़ें खो देगा, अच्छी चीज़ें भी खो देगा। समटाइम्स ना हमें अंदर से ब्रेक किया जाता है, हमारा दिल तोड़ा जाता है, हमें अंदर से दुख पहुंचाया जाता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही होता है। वैसे ही यूनिवर्स भी इनका ना ईगो ब्रेक करवाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इनका ईगो ब्रेक हो, और वही सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं इनके सामने कि इनका ईगो ब्रेक हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करें उस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सब मिलके, ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिलके इनको झुकाने पे तुली है कि तुम्हें झुकना पड़ेगा, झुकोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, या झुकोगे नहीं तो कभी सही चूज़ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, हमेशा गलत रास्ते पर ही निकलते रहोगे। तो यस, ये इंसान जो है, बस ये मान लो कि आप अंदर से कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं चीज़ें कि इनका ईगो ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे बाहर से भी आ जाएंगे। ये जो इतना टाइटली होल्ड करके बैठे ना ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दिन ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स, क्या बात है। नई शुरुआत एंड
सेकंड चांस। मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ इन कार्ड्स को देख करके कि ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं। हाँ, बोल नहीं रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पूरी प्लानिंग हो चुकी है यूनिवर्स की, इनसे ही करवाना है इस बार। जो भी अप्रोच है, जो भी नेक्स्ट एक्शन है, वो इनसे ही यूनिवर्स चाहते हैं कि यही पर्सन लें, ठीक है, इनसे ही एक्शन लेवाना चाहते हैं। आई थिंक मैं करेक्ट हूँ, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये खुद एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि यूनिवर्स अब उनको देख रहे हैं। जजमेंट का एनर्जी है, अब यूनिवर्स उनको देख रहे हैं। अब यूनिवर्स जो है उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं कि चाह कर के भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बार बार इनके मन में आ रहा है कि लौट जाओ वापस अपने घर, ठीक है। ये आ रही है कहीं सफ़र से, लौट जाओ वापस अपने घर, वहीं तुम्हें सुकून मिलेगा, वहीं तुम्हें प्यार मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे इनको बताया जा रहा है कि आप अपने पर्सन के पास वापस चले जाइए, क्योंकि वहीं है आपका प्यार, वहीं है आपको सुकून। जो सुकून आप ढूंढ रहे हो और जगह, वो कहीं नहीं मिलेगा, उसी पर्सन के पास मिलेगा। तो अच्छी बात है कि चले जाओ, ठीक है। जिस्म से रूह को अलग मत करो और वापस से लौटो। वो जो सुकून कहीं खो गया है ना, वो वहीं मिलेगा। वो जो मन अंदर से बेचैन हो रहा है ना, वो बेचैनी वहीं जाके ख़त्म होगी। तो जैसे यूनिवर्स इनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारी लाइफ में जेन्युइन कनेक्शंस हैं, प्लीज़ उनको अंडरस्टैंड करो, प्लीज़ उनको समझो एंड लौट जाओ वापस से, जैसे आए थे वैसे ही। अभी भी मौका है, अभी भी समय है, जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यूनिवर्स ना अच्छा इंसान है चाहे बुरा इंसान है, हर किसी को गाइड करते हैं उनके भले के लिए। अगर वही इंसान समझ जाए समय रहते इशारों को और वो कर ले उस काम को, तो डेफिनेटली वो सही रास्ते पे निकल जाता है और बाद में सर पकड़ के रोना नहीं पड़ता। तो इनको भी यूनिवर्स बस वही कोशिश कर रहे हैं कि जाओ, झुकना है झुको, प्यार है तुम्हारा, रिश्ता है तुम्हारा। अगर अपने प्यार के आगे झुक रहे हो तो उससे छोटे नहीं हो जाओगे। जिससे प्यार करते हो उसके आगे झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है, ठीक है। वो प्यार है, भगवान भी झुके अपने प्यार के आगे, तो हम तो इंसान हैं। तो वही इनको समझाया जा रहा है कि तुम ये ईगो को लेके जाओगे कहाँ, और अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो तुम रखो ना औरों के लिए, बट तुम इस ईगो को उन्हीं लोगों पर दिखा रहे हो जो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बस यहाँ पर यूनिवर्स उनको यही समझा रहे हैं कि सही नहीं है। नंबर 20 या नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की, और क्या सोच रहे हैं ये। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। सपने देखे आपने थे, लेकिन देखे इन्होंने भी थे आपके साथ। 10 ऑफ कप्स के, फैमिली बनाने के, इन्होंने आपके साथ एक फैमिली इमेजिन की है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन, ये पर्सन आपके साथ शादी, ये पर्सन आपके साथ बच्चे, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और वही ये पर्सन आंखें बंद करके इमेजिन भी कर रहे हैं, वही ये पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वही चीज़ें कप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इनका जो कप है जो खाली हो गया है, इसको भरना चाहते हैं आपके प्यार से, इसको भरना चाहते हैं आपके साथ से, इसको भरना चाहते हैं आपके साथ फैमिली बना करके। ये इंसान आपके साथ फैमिली चाहते हैं। ये खुद सोचते हैं, खुद इमेजिन करते हैं कि कितना ब्यूटीफुल होगा इनका फ्यूचर अगर उस फ्यूचर में आप होगे एज अ पार्टनर, और आपसे इनकी फैमिली आगे बढ़ेगी, यानी कि आपसे इनको बेबीज़ मिलेंगे। देन कितना ही सुंदर फ्यूचर होगा, कितना प्यारा होगा, सब कुछ कितना खुशी वाला होगा, क्योंकि मिल्क एंड हनी का कार्ड है, खुशी का कार्ड है। यानी ये वो एनर्जी है जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं कि भगवान हमें एक ऐसा रिश्ता मिले, या हमें एक ऐसी फैमिली मिले, या मेरी ऐसी फैमिली बने। ये वो है जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं।
मन्नतें मांगते हैं, तो इनको वही कनेक्शन आपके साथ दिखता है। तो हाँ, प्यार करते हैं ये आपसे, इनका ईगो, इनकी अकड़ ठीक है अपनी जगह, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पर कि प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर प्यार नहीं कर रहे होते ना तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो इनको जो फ़र्क पड़ रहा है, देखो इनके ईगो को मैं कुछ नहीं बोलूँगी, हाँ ईगो में आके इन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियाँ की होंगी, लेकिन फ़र्क भी पड़ रहा है, क्योंकि ईगो तो ठीक है इनको था, लेकिन प्यार भी था आपके लिए। ओके, बस ये इज्जत देना नहीं सीखे कि थोड़ी इज्जत, थोड़ी वैल्यू दे देते। और मुझे लगता है कि ये जो नो कांटेक्ट है इनको यही लेसन दे रहा है, इनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स कि बेटा समय रहते समझ जाओ, आपके लिए जो अच्छा है वो करो। एक और चीज़ बताती हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड से एनर्जी शिफ्ट हो रही है किंग ऑफ कप्स पर। एक अकड़ू इंसान, ज़िद्दी इंसान, इगोस्टिक इंसान बदल रहा है एक प्यारे से इंसान में, जिसके दिल में प्यार है, इमोशंस हैं, जो दिल से सोच रहा है। यहाँ लॉजिक्स की बात होती है, या दिल से सोचना है। किंग ऑफ कप्स ईगो नहीं, वो ईगो में आके इम्पल्सिव होके फैसले नहीं लेता, वो वाइजली डिसीजन लेता है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इसमें ये है कि अरे मुझे ट्रिगर कर दिया, अब तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला, अब तुम मुझसे करवा ही लो ये काम। किंग ऑफ कप्स लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझ आ गई, देर से समझ आ गई, ठीक है मैं सुन लूँगा या मैं कर लूँगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे ट्रिगर कर दिया या मेरे से ऐसे बोल दिया, अब तो मैं ये काम करूँगा ही नहीं, मैंने बोल दिया ना कि ये है तो ऐसा ही है, होगा ही नहीं अब तो कुछ। तो यहाँ पर ज़िद है, लेकिन यहाँ पर समझदारी है। तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स कर रहे हैं। यहाँ दिखता है ये पर्सन आपके आगे झुकेंगे, खुद आगे झुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स झुकाएंगे इनको। और प्यार के आगे झुकना बेइज्जती नहीं होती है, प्यार के आगे झुकना अच्छी बात है, अपने प्यार के आगे झुकना ही चाहिए इंसान को। यस, तो यहाँ पर यूनिवर्स इनको झुकना सिखा रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत तुमने रौब झाड़ लिया सब पर, अब थोड़ा नम्र स्वभाव करो अपना, थोड़ा नरम पड़ो और थोड़ा झुको भी। सबको झुकाते हो, अभी खुद झुको। तो ये इनके साथ हो रहा है अभी, ठीक है, एंड आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब तक तुम झुकोगे नहीं ना, तो तुम अपने प्यार के लिए तरसते रहो ज़िंदगी में, इनको प्यार चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर तुम झुकोगे नहीं ना, तो तुम तरसते रहो, तड़पते रहो कि मुझे प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए। मैं प्यार दे तो रहा हूँ तुमको, आपके रूप में, इस रिश्ते के रूप में इनको यूनिवर्स ने प्यार दिया, इन्होंने नहीं समझा, यूनिवर्स इनको वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार मांगते हो, मैंने तुम्हें प्यार दिया तो तुमने इज्जत कहाँ की, थोड़ा तो झुको, थोड़ा तो अपनी गलती को मानो, प्यार है तुम्हारे लिए। तो बस इनको वही दिखाया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये यूनिवर्स से प्यार मांग रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे प्यार दो, मुझे कोई ऐसा इंसान दो जो मुझसे प्यार करे। और यूनिवर्स इनको बदले में इनडायरेक्टली ताने मार रहे हैं कि तुम्हें दिया तो तुमने कदर कहाँ किया, फिर आ गए तुम मांगने के लिए। लेट्स सी क्या चल रहा है इनके मन में आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं पर्सन, प्लीज़ बताइए। यू इंस्पायर मी, आप उनको इंस्पायर करते हो, इंस्पिरेशन हो आप उनके, या आपको अपना प्यार, अपना लव प्रूफ करना चाहते हैं थ्रू एक्शंस। इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि ये ना वर्ड्स में अपना प्यार नहीं जाहिर कर पाएंगे, या आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं जिससे ये आपको दिखा सके कि इनको आपसे प्यार है। और हाँ, इनको क्या याद आता है सबसे ज़्यादा, कि आप उनको कैसे इंस्पायर करते थे, ये इनको सबसे ज़्यादा याद आता है। ओके, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, वही कार्ड आ गया है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। तो ये पर्सन आप अपना प्यार आपको एक्शंस के थ्रू बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। हालांकि इनकी ज़िद और इनका ईगो बताने नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये बताना चाहते हैं। इनको आपकी इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती है इनसे आपकी इग्नोरेंस, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये।
ठीक है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे डिड, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई स्टॉक यू, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो आपकी फ़ोटोज़ इनके फ़ोन में है और ये उनको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं उनको। दिखती नहीं है ये चीज़ें लेकिन हो रही हैं, पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है। आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपको मिस करना, आपको स्टॉक करना, बस सामने ही नहीं आ रही हैं चीज़ें। सामने बस आपको एक ही चीज़ दिखेगी इनकी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है क्रेविंग्स, रियलिटी है कि ये आपको पागलों की तरह चाहते हैं। काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, अपने लिए आपको एकदम परफेक्ट देखते हैं कि लाइक आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो। एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। एक इंसान है जो बहुत सीरियस है और एक इंसान है जो बहुत चुलबुला है, चंचल है। अपोजिट एनर्जी और ये अट्रैक्ट करेगी हमेशा। सीरियस इंसान को चुलबुले लोग अट्रैक्ट करते हैं, चुलबुले इंसान को सीरियस लोग अट्रैक्ट करते हैं, वो हम अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये भी है कि आप लोग अपोजिट हो एक दूसरे से बहुत नेचर वाइज, एंड इसलिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली अट्रैक्ट करते हो। या शायद आप बहुत हंसमुख किस्म के इंसान हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, हंसमुख हो, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, खुद भी हंसते हो, साथ में बैठने वालों को भी हंसाते हो, मस्त रहना पसंद करते हो, खुश रहना पसंद करते हो। एंड ये इंसान है एकदम अकड़ू खड़ूस, सीरियस, हर बात को मतलब पॉइंट टू पॉइंट, एंड ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए थोड़ा भी। ये एनर्जीज है गाइज आपके पर्सन की। सो या थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।